बिल्कुल। अच्छा, मैं फिर भी चाह रहा हूँ आप उसको, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने नहीं किए थे ना न्यूमेरिकल्स वगैरह उसके हवाले से, नहीं किए थे सर। अच्छा चले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था, और उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे तो जरा बेहतर तरीके से आप ताज़ा होगा कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपको जरा आसानी रहेगी उसमें, ठीक है? राइट सर। ओके जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The topic that we have already talked about, that is chapter number 5. Chapter 5, and that was cost, volume, and profit relationship. Cost, volume, and प्रॉफिट रिलेशनशिप, ठीक है? हमने पे अगर आपको याद है वी टॉक्ड अबाउट दैट इन दिस चैप्टर वी वुड ट्राई टू लर्न डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट एडवांस्ड टेक्निक्स in order to establish the relationship of profit with cost and volume. And we already talked about that volume is basically known as quantity, ठीक है? तो हमने इस पे कहा था जी कि पहला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा दैट वो ब्रेक इवन एनालिसिस। जैसे कि हम सबको ये पता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है आप करते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस, जी बिल्कुल। हमने कहा था जी कि क्वांटिटी ब्रेक इवन को आप दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक है जी क्वांटिटी और दूसरा है सेल्स के थ्रू, जो कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आप फाइंड करोगे कि व्हाट लेवल ऑफ सेल यू नीड इन ऑर्डर टू अचीव नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन। तो हमने ये कहा था, अगर आपको याद है कि जी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट क्वांटिटी बेस्ड, अगर आप फॉर्म, सबसे पहले हमारे पास दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्वांटिटी बेस्ड क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी बेस्ड पे हम ब्रेक इवन फाइंड कर सकते हैं। तो पहला तरीका, फर्स्ट स्टेप, first step is formula based method, that is QTY is equal to fixed cost divided by unit CM, या this is equal to, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है fixed cost divided by P minus V, where P is the price per unit and V is the variable cost. Then we also talked about that we can convert this formula into equation form. हम इसको इक्वेशन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इक्वेशन फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू, मैं इसको एग्जैक्ट वो जो फाइनल इक्वेशन है वही लिख देता हूं यहाँ पे, इक्वल टू 0 इक्वल टू दिस विल बी QTY into P minus V मल्टीप्लाई बाय P माइनस V, ये मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस फिक्स कॉस्ट। जब आप उसको रीअरेंज कर लोगे ऊपर वाले फॉर्मूले को, so you'll get this point, and this is how it would be the point where we have no profit no loss position, और 0 equal to quantity, यहाँ पे हम इसमें से क्वांटिटी फाइंड करके ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी या सेल करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अचीव नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन। आर वी क्लियर सो फॉर? जी सर। ओके, अगर ये आपको क्लियर है देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट दैट इज बेस्ड ऑन सेल। जी सेल्स के बेस पे भी आप क्या कर सकते हैं, सेकंड मेथड,
आप इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स ये फाइंड कर सकते हैं दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ सेल यू हैव टू इनकर इन ऑर्डर टू अचीव नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन। ठीक है, तो सिचुएशन में हमने कहा जी कि सेल्स विल बी इक्वल टू व्हाट, हमने ये कहा था कि जी अगर हम फॉर्मूला के थ्रू करना चाहते हैं तो अगेन हमारे पास दो मेथड्स हैं। फॉर्मूला जहां पे हम कहेंगे जी कि टारगेट फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीएम रेशो, और OR इसका ऐसे भी लिखा जा सकता है फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेयर सीएम रेशो मैं नीचे डिफाइन कर देता हूं। सीएम रेशो को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक सिंपल सीएम रेशो या इन टोटालिटी हम जिसको कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू सीएम रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। रेशो पर यूनिट फाइंड करना चाहते हैं दैट इज आल्सो पॉसिबल। सीएम रेशो पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये ऐसे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, मैं इसको सिंपल कर देता हूं P माइनस V डिवाइडेड बाय P। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। Then we also talked about कि इसको इक्वेशन फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर इक्वेशन फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं, नॉट टीपी नहीं आएगा इसके साथ, सिर्फ फिक्स कॉस्ट, टारगेट प्रॉफिट आगे जाके हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, सिचुएशन में हमने कहा था जी कि इक्वल टू जीरो इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय सीएम रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो इस इक्वेशन को या इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे बेटा, वी विल कॉल दिस इक्वेशन फॉर्म। दोनों का तरीका सेम है, दोनों से जो आंसर आना चाहिए वो सेम आंसर आना चाहिए। आर वी क्लियर सो फॉर? जी सर। अच्छा, अगर ये आपको क्लियर है तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज बेसिकली रिलेटेड टू ब्रेक इवन एनालिसिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ताकि इस पे हमारी जरा क्लैरिटी बेहतर हो जाए, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं जरा क्वेश्चन निकालता हूँ।